बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत फरमाते हैं कि हे जीव, यदि संसार की कल्पना, कलेश तथा अशांति से छुटकारा पाना है तो गुरु से मिलने का यत्न कर। इसमें बार बार सोचने या विचारने की क्या आवश्यकता है। सीधी सी बात है कि जिसे पार उतरना हो वह केवट मल्ला से मिले। जब तू केवट सद्गुरु से मिलकर भवसागर से पार हो जाएगा तब संसार के जितने भी कलेश हैं वे सब अपने आप ही छूट जाएंगे। जिसे अपना मुख देखने की इच्छा हो उसे चाहिए कि दर्पण को मांझकर साफ करे, तब मुख साफ देखने में अपने आप ही आ जाएगा। इसी प्रकार जब तक मन रूपी दर्पण पर मायावी संस्कारों की मैल चढ़ी है तब तक भला आत्मा स्वरूप कैसे देखने में आ सकता है। जरूर है कि गुरु के शब्द की रगड़ से पहले मन के दर्पण को शुद्ध कर दिया जावे, तब स्वयं अपने स्वरूप का सत्कार हो जाएगा। यह एक यथार्थ तथ्य है जिसे समझने की आवश्यकता है और संतों की वाणी ही मनुष्य के प्रति यथार्थ का प्रकाश कर सकती है। अपने विचारों के अधीन रहकर ही तो वह संसार सागर में गोते खा रहा है, दुखी और परेशान हो रहा है। काल और माया की इस रचना में मन लगाकर जीव दुख और अशांत की तरंगों में झकोले खाने से कैसे बच सकता है। सिवाय सत्पुरुषों की शरण और सत्संग के और कहीं भी जीव को सुख और शांति का ठिकाना नहीं मिल सकता। इसलिए संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर और उनसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उस पर आचरण करते हुए मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रवचनों से सबको कृतार्थ कर रहे थे। दिन के समय 2-3 बार श्री दर्शन खोलते श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर सैर के लिए जाते तो प्रेमी जन गुरुमुख भी विनय कर कर उपवन में साथ जाते। वहाँ अनुपम लीलाओं में सबके भय दूर हो जाते तथा प्रेमी आनंद मग्न होकर दिन का समय व्यतीत करते। 3 फरवरी रात्रि को श्री दर्शन के समय प्रवचन हुए। काल के चतुर शिकारी ने जीव रूपी पक्षी को पकड़ने और फांसने के लिए माया का सुंदर जाल बिछा दिया है, जिसमें बहुधा लुभा जाने के कारण जीव सरलता से फंस जाता है। अथवा यूं ही कहा जाए कि काल और माया रूप 2 पाटों से बने संसार की चक्की है, जिसमें संसारी जीव अनाज के दाने की भांति पीस रहा है। तो दोहा में कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो ही पट भीतर आए के साबित गया न कोई। तो परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि श्री कबीर साहिब जी ने चक्की को चलते हुए देखा तो उन्हें संसारी जीवों की अवस्था का ध्यान आया, जो काल और माया के दोनों पार्टों में रात दिन पिसे जा रहे हैं। वे सोचने लगे अब इनका बचाव कैसे हो। परंतु प्रकृति के कारखानों में प्रत्येक रोग का इलाज है, प्रत्येक दुख का उपाय है, प्रत्येक शिकायत को दूर करने का उचित और आवश्यक प्रबंध विद्वान है।
जरूरत है केवल प्रकृति के शानदार प्रबंध को समझने की, फिर कोई भी कठिनाई शेष नहीं रह जाती। जहाँ काल और माया का इतना प्रबल प्रपंच जीवों को फांसने के लिए है, वहाँ उससे बचाव करने का सामान भी प्राप्त है। वह यह क्या है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, राखनहारा राखिले जो जाए कीली से मिल। तो परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, चक्की के मध्य में एक कील होता है, जिसके आधार पर चक्की चलती है। तो अनाज के जो कण उस कील की समीपता में पहुंच जाते हैं, वे पिसने से बच जाते हैं। श्री कबीर साहिब जी ने यह दशा देखी तो मुस्कुरा कर दिए गए, कुदरत का क्या ही उत्तम प्रबंध है। जहाँ दाने पिस रहे हैं वहाँ उनकी सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अर्थात यदि जीव रूपी अन्न का कण कील से जा मिले तो पिसने से साफ बच जावे। वह कील क्या है? वह मालिक का नाम है और सद्गुरु का शब्द है। जो जीव इससे सुरती लगाते हैं वह कलह, कल्पना और अशांति में पिस जाने से साफ बच जाते हैं। बात सारी दिल की लगन की है। दिल जिस ओर को झुक गया वैसे ही बन गया। माया और काल के प्रपंच की ओर मनुष्य का मन झुका हो तो दुख और अशांति का घर बन गया है। जब यह मन मालिक के चरणों की ओर, सद्गुरु के शब्द और ध्यान की ओर झुक जाता है तो आनंद और अशांति का घर बन जाता है। जबकि रहना संसार में है, जहाँ पग पग पर माया और काल का दुखदायी प्रपंच है। हर स्थान पर जीव को भटकने और गुमराह करने का सामान मौजूद है। तो जीव को चाहिए कि अपने मन को ऐसे ठिकाने पर रखे जहाँ संसार के दुख, अशांत आदि से अपने लपेट में न ले सके। संतों के कथन है, जग रहूं जग में जगते अलग रहूं, जोग जुगती की रीति, दुल्हन हृदय नाम ते लाए रहो दृढ़ प्रीति। संत दुलंदास जी का कथन है कि संसार में रहकर भी योग की युक्ति से जीवन बिताते हुए संसार से अलग बने रहो। वह युक्ति क्या है? यह कि अपने हृदय में मालिक इष्ट देव सद्गुरु की प्रीति को दृढ़ बनाए रहो। फिर संसार का कोई भी बंधन तुम्हें नहीं बांध सकेगा। संत महापुरुष ही ऐसा मार्ग दर्शाते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को संसार में व्यवहार करने का ढंग सीखना चाहिए। संत महापुरुष ही इस ज्ञान को पूर्ण तत्ववेता होते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए। नित्य प्रति के भांति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने रात्रि को श्री दर्शन के समय 4 फरवरी को श्री वचन फरमाए। मानव मन क्या है? यह विचारों की गुप्त और अनुपम शक्तियों का भंडार है। मन में जो भावों और विचारों को प्रबल शक्तियाँ काम करती हैं, उन्हें सर्वसाधारण मानव जानता हो या न जानता हो, किंतु मानव के भाव, उद्गार और विचार सचमुच ही प्रकृति के बनाए जादू से कम नहीं। अपने विचारों और भावों की शक्ति से काम लेकर मानव असंभव काम को भी संभव बना सकता है। विचारों का रुख जिस ओर को पलट जाए
उसी रुख में कमाल कर सकता है। मनुष्य की दशा जो भी बनती या बिगड़ती है, उसके जीवन में जो भी उन्नति अथवा अवनति की अवस्थाएं आती हैं, इनमें किसी और का हाथ नहीं, अपितु यह सब मानव के अपने विचारों और भावनाओं पर निर्भर है। उसके विचारों और भावनाओं से बाहर कुछ नहीं होता। अपने विचार और संकल्प ही जीवन के चित्र को सुंदर और आकर्षक तथा भद्दा और घृणास्पद भी बना सकता है। प्रत्येक मानव की वर्तमान अवस्था उसके अपने ही विचारों, भावनाओं तथा संकल्पों से उत्पन्न हुआ चित्र है तथा भविष्य में भी जैसी उसकी दशा होगी, वह उसके अपने विचारों और संकल्पों का प्रतीक होगी। इंसान यदि काल और माया के जाल में उलझता है, तो इसमें भी उसके अपने विचार ही काम करते हैं। अर्थात जब ख्याल का रुख काल माया की रचना में रुचि लेने लगता है, तब यह जीव काल वह माया का शिकार बन जाता है। अपने विचारों की कमजोरी के कारण ही वह उलझन, परेशानी, दुख और चिंता में ग्रस्त होकर रह जाता है। किंतु यदि अपने विचारों और संकल्पों का रुख पलटकर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शब्द में लगा देता है, तो इंसान काल और माया के चक्र से मुक्त हो जाता है और अपने घट में सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है गुरुमुखों। इसी संसार में रहकर तथा काल माया के इस चलते हुए चक्र में जीवन व्यतीत करता हुआ ही अपने विचारों और भावनाओं को आध्यात्मिक विकास की ओर लगा सकता है। संसार में रहकर ही संसारी बंधनों से मुक्त रह सकता है। जब तक संसार की मायावी रचना में मन की आसक्ति है, तब तक जीव काल और माया के घेरे में है। यदि विचारों का रुख मायावी पदार्थों की आसक्ति में नहीं है, तो वह सब प्रकार से काल और माया के बंधनों से मुक्त है गुरुमुखो।